हाय हेलो एवरीवन। मैं हूँ सुजीत प्रियदर्शी और आपको अपना प्यारा सा स्टडी प्लेटफॉर्म स्मार्ट एकेडमी में स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज की इस क्लास में मैं आप लोगों को मैथमेटिक्स में सिखाऊंगा कि सिद्ध कीजिए कि रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? तो अपरिमेय संख्या है जो बिहार बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का आपको पूछेगा कि सिद्ध कीजिए कि रूट तीन एक अपरिमेय संख्या है, रूट पाँच एक अपरिमेय संख्या है, रूट सात एक अपरिमेय संख्या है। तो मैं एक बता दूंगा तो आप पूरा कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा कि यह जो रूट थ्री है यह एक अपरिमेय संख्या, इसको कैसे सिद्ध करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मानेंगे, यानी कि जो आपका दिया हुआ है ना, सिद्ध करना है कि रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम क्या करेंगे, इसके विपरीत मान के चलेंगे, इसके उल्टा मानेंगे कि माना कि रूट तीन जो है एक परिमेय संख्या है। क्या है? तो परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि माना कि रूट तीन एक अपरिमेय परिमेय संख्या है। क्या लिखेंगे? माना माना कि माना कि रूट तीन एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? तो एक परिमेय संख्या है। कौन सा संख्या है? तो परिमेय संख्या है, ठीक है। लिखेंगे कि माना कि रूट तीन एक परिमेय संख्या है। जब रूट तीन एक परिमेय संख्या होगा तो परिमेय संख्या का रूप होता है p बट्टा क्यू, यानी कि p बट्टा क्यू के रूप को परिमेय संख्या कहा जाता है, ठीक है। तो जब मान लिए कि रूट तीन एक परिमेय संख्या है तो हम यह कह सकते हैं ना कि p बट्टे क्यू इक्वल टू कितना? तो रूट तीन, ठीक है। जहां क्यू आपका जीरो के बराबर नहीं होगा, ठीक है, जहां पे क्यू आपका जीरो नहीं होगा। तो माना कि रूट थ्री एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या माने तो यह जो आपका रूट तीन होगा किसके बराबर होगा? p बट्टा क्यू, यानी कि p बट्टा क्यू के रूप को हम क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या बोलते हैं। तो रूट तीन जो बराबर हो जाएगा किसके बराबर हो जाएगा? p बट्टा क्यू के बराबर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ हम वर्ग करेंगे। क्या करेंगे? तो वर्ग करेंगे, ठीक है, बोथ साइड, ठीक है। दोनों तरफ हम क्या करेंगे? तो वर्ग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि दोनों तरफ क्या करने पर? तो वर्ग करने पर, ठीक है। क्या करेंगे बउआ? तो लिखेंगे कि दोनों तरफ, ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करने पर, यानी कि क्या करने पर? तो वर्ग करने पर। दोनों तरफ क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। और जब दोनों तरफ हम क्या करेंगे? वर्ग करेंगे, तो लिखेंगे p बट्टे क्यू, इसका क्या करेंगे? वर्ग करेंगे, इक्वल टू रूट थ्री, इसका भी क्या करेंगे? तो वर्ग करेंगे, करेंगे ना। तो जब हम इसका वर्ग करेंगे तो यह हो जाएगा आपका पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, यानी कि पी स्क्वायर बट्टा क्या? तो क्यू स्क्वायर बराबर। अब जब मैं रूट तीन का वर्ग करूंगा तो यह जो है रूट तीन का जब वर्ग करूंगा तो यह जो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, यानी कि रूट तीन गुने रूट तीन जब मैं करूंगा तो यह हो जाएगा आपका फ्रेश तीन हो जाएगा। कितना हो जाएगा? एकदम फ्रेश तीन हो जाएगा। कैसे होगा? तो यहाँ पे देखिए, रूट तीन अर्थात क्या होता है? देखिए, रूट तीन का क्या? तो स्क्वायर, यानी कि हम लिखेंगे रूट तीन गुने क्या? तो रूट तीन, ठीक है। जब ऐसा रहेगा तो इस तीन को तीन से गुना करेंगे रूट के अंदर, तो क्या हो जाएगा? थ्री इंटू क्या? तो थ्री, यानी कि रूट अंदर कितना? तो नौ हो जाएगा। और हम जानते हैं कि नौ का वर्गमूल कितना होता है? तीन होता है। तो रूट तीन का जो स्क्वायर है कितना हो जाएगा आपका? तीन होगा, ठीक है। और नहीं तो क्या करना है, ये देखिए, रूट तीन का स्क्वायर लिखा हुआ है ना, रूट तीन का स्क्वायर, तो आप इसको लिख सकते हैं रूट तीन गुने क्या? तो रूट तीन लिखिएगा ना। और आप जानते हैं कि यह जो रूट होता है ना, इसका जो मान होता है 1/2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिएगा तीन, और रूट का मान कितना? तो 1/2 इंटू तीन, और रूट का मान कितना? तो 1/2। जब यहाँ पे बेस समान है तो पावर क्या होता है? नियम होता है कि ए पे पावर एम इंटू ए पे पावर एन इक्वल टू ए पे पावर एम प्लस एन। तो यहाँ पे बेस समान है तो पावर क्या हो जाएगा? जुट जाएगा। तो लिखेंगे तीन और एक बट्टा दो प्लस क्या? तो एक बट्टा दो, तो तीन पे पावर हो जाएगा दो, दो का एलसीएम कितना? तो दो,
ठीक है, 2 हो जाएगा, 2 में 2 से बाहर देंगे, एक बार में कटेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस कितना तो 1, यानी कि 3 पे पावर हो जाएगा आपका 1, 1 कितना तो 2 बट्टा कितना तो 2, यानी कि कटेगा तो 1, यानी कि 3 पे पावर 1, यानी कि कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जब हम रूट 3 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो स्क्वायर से रूट हो जाएगा सूट, यानी कि स्क्वायर से रूट कैंसिल, कितना बचेगा 3 बचेगा, कितना बचेगा तो 3 बचेगा, ठीक है। तो यह जो आपका है इसको हम लिखेंगे पी स्क्वायर बट्टा ये जो क्यू स्क्वायर है इसको आप लिखिएगा क्यू इंटू क्या तो क्यू लिखिएगा, लिखिएगा ना, इक्वल टू कितना तो 3 है तो 3, ठीक है। या आप इसको लिखिएगा कि पी स्क्वायर इक्वल टू 3 है तो 3, ठीक है। उसके बाद यह जो आपका नीचे में भाग में जो क्यू है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये क्यू गुना में हो जाएगा क्यू, ठीक है। तो देखिए आपका जो पी स्क्वायर बट्टा क्यू जो है यह 3 इंटू क्या है तो क्यू है, जो कि एक क्या है तो यह पूर्णांक है। लेकिन आपको पता है कि यह जो भिन्न है कभी पूर्णांक के बराबर नहीं होता है, ठीक है। यह आपका क्या है तो भिन्न है, क्या है भिन्न है, और भिन्न के बराबर यह आपको जो है पूर्णांक संभव है ही नहीं, ठीक है, संभव नहीं है, ठीक है। जब यह संभव नहीं है तो यह जो है आपका क्या होगा, तो यह अपरिमेय संख्या ही रहेगा। इसलिए हमारी मान्यता यह गलत थी कि यह जो रूट 3 है ना एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि अतः हमारी मान्यता क्या है तो गलत है कि रूट 3 क्या है तो एक परिमेय संख्या है, इसलिए रूट क्या हो जाएगा, रूट 3 क्या हो जाएगा आपका एक परिमेय संख्या हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः हमारी मान्यता गलत है कि रूट 3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। अतः रूट 3 एक परिमेय एक अपरिमेय संख्या है, यह आपका हो जाता है प्रूव्ड, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको रूट 3 आ जाए, चाहे 5 आ जाए, चाहे 7 आ जाए, ठीक है, एक ही प्रोसेस से बनाइए बन जाएगा, ठीक है। धन्यवाद। तो आज के लिए इतना है।